नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा के अंतर्गत काव्यखंड। और काव्यखंड में बेटा हम करने जा रहे हैं विष्णु खरे की कविता सत्य। सत्य शब्द हमें जितना छोटा दिखता है बेटा, उसका अर्थ उतना ही भारी भरकम है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन आज के समय में जिस समाज में हम जी रहे हैं बेटा, वहाँ सत्य की पहचान करना हमारे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। तो आज इस कविता में विष्णु खरे जी ने बताया है कि सत्य किस तरह से अपना रूप बदलता रहता है। सत्य जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें प्राप्त हो गया है। और आज के समाज में बेटा इसकी पहचान हमारे लिए बहुत कठिन हो गई है, यह अपना रूप बदलता जा रहा है। लेकिन सत्य हमारी अंतरात्मा की शक्ति है। और कवि ने महाभारत के प्रसंगों और उसके पात्रों विदुर और युधिष्ठिर के माध्यम से हमारे सामने सत्य के महत्व को प्रदर्शित किया है। इस कविता में विदुर जहाँ सत्य के रूप है बेटा, वहीं युधिष्ठिर सत्य के अन्वेषक यानी उसके खोज करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। सत्य। जब भी हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। बेटा कवि कह रहे हैं कि आज के समय में मनुष्य के लिए सत्य की पहचान करना बहुत कठिन हो रहा है। हम जब भी सत्य के निकट जाने का प्रयास करते हैं तो वह हमसे परे हट जाता है, यानी हमसे दूर चला जाता है। और हम सत्य को जानने का जितना अधिक प्रयास करते हैं वह उतना ही अधिक अस्पष्ट हो जाता है। तो हम जान ही नहीं पाते कि सत्य का वास्तविक रूप क्या है। और यह स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि युधिष्ठिर के दीनता पूर्वक पुकारने के बावजूद विदुर और भी घने जंगलों की ओर भाग जाते हैं। शायद इसलिए कि सत्य को प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी इसे पाना सरल है, इसके लिए मनुष्य को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अपने भीतर की मजबूती और दृढ़ता को प्रमाणित करना पड़ता है। संभवतः सत्य हमारी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए हम जितना उसके पीछे जाते हैं वह हमसे उतना ही दूर चला जाता है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो बेटा कवि कहता है कि सत्य का कोई स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। जब तक हम उसे अनुभूत कर पाते हैं वह रूप बदल चुका होता है या फिर वो लुप्त हो चुका होता है और हम उसे पुकारते ही रह जाते हैं। उसी प्रकार जैसे युधिष्ठिर के बार बार दुहाई देने पर विदुर उनकी पुकार को अनसुना कर देते हैं, तो इसी प्रकार सत्य हमारी पकड़ से क्षण में बाहर हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि बेटा कि समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार सत्य का स्वरूप बदलता रह जाता है। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें
और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। तो बेटा कवि कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं है। यदि सत्य को खोज रहे मनुष्य में युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प हो तो एक ना एक दिन सत्य हमारे समक्ष ठहर ही जाता है, परंतु फिर भी उससे कोई स्पष्ट संवाद नहीं हो पाता। हमारे समक्ष होते हुए भी वह एकदम स्पष्ट नहीं हो पाता है। और सत्य के इस अंतिम साक्षात्कार के समय हमें यह अनुभूति होती है कि सत्य हमें अपने एक अद्वितीय और अपूर्व आलोक से भर रहा है। उसकी पवित्र शक्तियाँ हमारे भीतर समा रही है और अब हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भाव ये है कि सत्य की अनुभूति होने पर बेटा हमारी जो आत्मा होती है वह प्रकाशित हो जाती है। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। तो कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे भीतर वैसे ही समा जाता है जैसे विदुर ने समी वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर युधिष्ठिर को बिना पहचानी दृष्टि से अपलक देखा था और उसके भीतर से उनका प्रकाश निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए युधिष्ठिर में विलीन हो गया था। तो कहने का भाव ये है कि जब हम दृढ़ संकल्प से सत्य की तलाश करते हैं तो हमारे भीतर उसका प्रकाश भर जाता है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। कवि कहते हैं कि दृढ़ संकल्प से हमें सत्य का साक्षात्कार तो हो जाता है, हम सत्य को पहचान तो लेते हैं, पर मन में यह संशय बना रहता है कि सत्य हमारे भीतर मौजूद है भी या नहीं। हमें ये सुनिश्चित नहीं होता कि हमने सत्य को धारण किया है या नहीं। अतः सत्य का साक्षात्कार होने पर भी हमारे भीतर एक संशय और निराशा बनी ही रहती है। सत्य का प्रकाश पुंज हमारे पास आकर हम में विलीन हुआ या फिर हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, ये बात हम नहीं जानते। अर्थात सत्य की उपस्थिति के प्रति हमारे मन में संशय बना ही रहता है। हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई स्फुरन हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया था या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? अब देखो बेटा, कवि कहते हैं कि ये हमें कैसे पता चले कि सत्य हम में समाहित हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने अपने भीतर किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं किया और ना ही हमें कोई स्फुरन हुआ। स्फुरन का मतलब होता है बेटा कंपन। तो ना ही हमें कोई कंपन हुआ, ना ही हमें कोई विशेष प्रकार की ऊष्मा की अनुभूति हुई है। भाव ये है कि सत्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ना ही कोई उसका बना बनाया रूप है। सत्य की प्राप्ति का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं होता, ना ही हम अपने में कुछ बदलाव देखते हैं। लेकिन हमारी जो आत्मा जो दमक उठती है, कहने का तात्पर्य ये है कि कवि कहते हैं कि हम सत्य की कोई पहचान तो नहीं करते, ना ही उसका कोई लक्षण है, लेकिन वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। सत्य हमारे साथ है या नहीं इसका कोई प्रमाण तो हमें नहीं मिल पाता, परंतु हमारी आत्मा में कभी कभी एक विशेष दीप्ति अर्थात पवित्रता, संतुष्टि और अलौकिक शांति का अनुभव होता है। तो क्या यही सत्य की वह शक्ति है? क्या यही वो
शक्ति है जिससे हम सत्य को पहचान लेते हैं कि वो हमने उसको प्राप्त कर लिया है। क्योंकि सत्य की जब हमें बेटा प्राप्ति होती है तो हमारी आत्मा दमक उठती है। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। मनुष्य को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता कि क्या आत्मा की वह चमक सत्य के उसी स्पर्श का प्रभाव है। तो कवि कहते हैं कि युधिष्ठिर भी यही सोचते हुए लौट गए थे कि यदि विदुर चाहते तो सत्य के स्वरूप को बता सकते थे। इस बात पर चिंतन करते हुए युधिष्ठिर माथे के साथ मुकुट को झुकाए हुए लौट गए होंगे। तो यहाँ ये भाव निहित है कि बेटा कि जब मनुष्य की आत्मा सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है तो उसमें दंभ, अभिमान, अहंकार वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। सम्राट युधिष्ठिर भी इसी अनुभूति के साथ अहंकार से रहित होकर लौटे थे। तो कहने का भाव ये है कि बेटा कि सत्य का प्रकाश मन के अहंकार और दंभ को समाप्त करके आत्मा को कांतिमान बना देता है। तो पूरी कविता में बेटा हमने ये जाना कि सत्य का स्थिर रूप तो नहीं है, लेकिन सत्य हमारी अंतरात्मा की शक्ति है। तो आइए कविता से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। सत्य कविता के रचयिता कौन हैं? रघुवीर सहाय, विष्णु खरे, जयशंकर प्रसाद, विद्यापति। सही जवाब है बेटा विष्णु खरे। दूसरा प्रश्न, सत्य का अर्थ है सच बोलना, जो दिखाई दे रहा है, जो सही है, सते हितम अर्थात सभी का कल्याण। तो सत्य का अर्थ है बेटा सते हितम अर्थात सभी का कल्याण। तीसरा प्रश्न, विदुर के विषय में कौन सी बात सही है? वे हस्तिनापुर के राजा बनना चाहते थे, वह कौरवों का साथ देना चाहते थे, उन्होंने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, वे हमेशा सत्य के मार्ग पर निर्भीक होकर चलते थे। तो सही जवाब है बेटा विदुर के विषय में कि वे हमेशा सत्य के मार्ग पर निर्भीक होकर चलते थे। चौथा प्रश्न, खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के रूप में किसने बसाया था? विदुर ने, पांडवों ने, कौरवों ने, कृष्ण ने। तो सही जवाब है बेटा पांडवों ने। पांचवा प्रश्न है, निर्निमेष शब्द का अर्थ है मौन, बिना पलक झपकाए, बैठ जाना, बिना आँखों का। तो सही जवाब है बेटा बिना पलक झपकाए। छठा प्रश्न, प्रकाश जैसा आकार में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो सही जवाब है बेटा उपमा। सातवां प्रश्न, कविता में धर्मराज शब्द किसके लिए आया है? विदुर, युधिष्ठिर, विष्णु खरे, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बेटा युधिष्ठिर। आठवां प्रश्न, कविता में विदुर किसका प्रतीक बनकर आए हैं? पाप के, धर्म के, भक्ति के, सत्य के। तो सही जवाब है बेटा सत्य के। नौवां प्रश्न, युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? राज्य पाने के लिए, बात मनवाने के लिए, सत्य को पाने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए? तो सही जवाब है बेटा सत्य को पाने के लिए। युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं? सत्य के, अधर्म के, पांडवों के या फिर सत्य के अन्वेषक? अन्वेषक का मतलब होता है बेटा खोज करने वाला। तो यहाँ युधिष्ठिर प्रतीक है सत्य के अन्वेषक के रूप में। 11वां प्रश्न, सत्य कविता का मूल भाव क्या है? महाभारत के प्रति समर्पित, झूठ के प्रति निष्ठावान, जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना कविता का मूल भाव है।
12वां प्रश्न, स्फुरन किस प्रकार का शब्द है? देशज, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम, तद्भव। तो सही जवाब है बेटा संस्कृतनिष्ठ शब्द है। धन्यवाद।